हेलो दोस्तों, आइए आज परसेंटेज के तीसरे क्लास में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, जो परसेंटेज का ये आज ये तीसरा क्लास है, ये क्लास परसेंटेज का सबसे इंपॉर्टेंस है। परसेंटेज में सबसे ज्यादा ये पूछे जाने वाला टाइप है। ये बार बार एग्जाम्स में आते हैं, याद रखिए। परसेंटेज का ही नहीं, ये पूरे अर्थमेटिक में सबसे ज्यादा ये पूछे जाने वाले ये टाइप्स है। समझे? ये एग्जाम्स में 80 से 90% चांस रहता है कि इस टाइप का क्वेश्चन एक पूछे जाएगा। समझे ना? आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, मेरे पास में एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पे हमने 6 क्वेश्चन रखा है। एक एक क्वेश्चन के अंदर में 6 क्वेश्चन रखा है। माने जब एक क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो क्या क्या पूछ सकता है? वर्तमान मूल, प्रारंभिक मूल, वर्तमान मात्रा, प्रारंभिक मात्रा, दोनों मूल्यों का अनुपात, दोनों मूल्यों का अंतर। माने एक क्वेश्चन देकर आपको इसमें से कोई एक क्वेश्चन पूछ सकता है। हमने ऑप्शन नहीं रखा है, हमने एक क्वेश्चन के अंदर में 6 क्वेश्चन रखा है। इसी तरह से हमने 3 सेट रखा है दोस्तों। यानी कि हम लोग अच्छे से अगर देखते हैं तो अगर इस क्वेश्चन के आधारित कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग एकदम इजीली हल कर लेंगे। दोस्तों, मैं एक बार फिर कह देता हूं कि यह परसेंटेज का सबसे मेन टाइप है। आइए देखिए, सीखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि चीनी के मूल्य में 40% वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपया में 6 किलो कम चीनी खरीद पाता है। याद रखें, एक व्यक्ति है जो पर डे दुकान पर जाता है और 600 रुपया के चीनी खरीदता है। पर डे उसका आदत था कि 600 रुपया में चीनी खरीदता है। एक दिन वह दुकान पर गया तो उसको मालूम चला कि चीनी के दाम 40% बढ़ गया है। तो चीनी के दाम 40% बढ़ गया है तो जितना पर डे चीनी लाता था ना, ओकरा से 6 किलो कम चीनी घरे लेकर आया। मान लीजिए पर डे वह 1 किलो चीनी लाता है, पर डे वह मान लीजिए ना, पर डे वह 100 केजी चीनी लाता है, 600 रुपया में 100 किलो चीनी लाता है। तो वह दिन 100 की जो नहीं लाया तो याद रखिए उसे 6 केजी कम ही चीनी लेकर आता है, यानी 94 केजी चीनी लेकर आता है। तो दोस्तों, आइए इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनाते हैं सीखेंगे, देखिएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 40% के वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपया में 6 किलो अधिक चीनी लाता है। यानी पहले जितना चीनी लाता था ओकरा से 6 किलो कम चीनी लाता है। तो बताए कि चीनी का वर्तमान मूल्य कहने मतलब कि जो उस दिन आ गया था ना, जो दाम बढ़ गया था 40%, तो वो वाला मूल्य बता रहे हैं। यानी वर्तमान माने कि एकदम करेंट दाम बताइए, यानी कि 40% बढ़ने के बाद जो दाम हुआ है वो वाला दाम बताना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन है कि चीनी के वर्तमान मूल्य बताइए। तो वर्तमान मूल्य सुनिएगा, वर्तमान मूल्य तो कैसे निकालते हैं वर्तमान मूल्य सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग रुपया लिखते हैं, इसके बाद में 40% वृद्धि है तो वृद्धि रहे चाहे कमी रहे, हम लोग डायरेक्ट इस परसेंटेज को लिखते हैं। अच्छा, अगर 40% वृद्धि हुआ है तो 6 किलो अधिक चीनी है तो हम लोग 6 से डायरेक्ट भाग देते हैं। देखिएगा हमने कैसे बना रहे। सबसे पहले हम रुपया लिखते हैं, 40% वृद्धि रहेगा तब भी और कमी रहेगा तब भी परसेंटेज को हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। अच्छा, अगर 40% वृद्धि रहेगा तो सामान कम मिलेगा तो सामान को नीचे लिखेंगे। अगर सामान जितना केजी कम मिले अच्छा जितना केजी अधिक मिले ओकरा के नीचे लिखेंगे। याद रखें, इस परसेंटेज से दोनों जीरो कट जाएगा और इस 6 से 6 कट जाएगा। यानी वर्तमान में होकर मूल्य क्या है? 40 रुपया प्रति केजी। यानी वर्तमान मूल्य क्या है जी? 40 रुपया प्रति केजी। एक बात मैं बार बताता हूं, इसी वर्तमान मूल्य को हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं? वर्तमान मूल्य को बोलते हैं बढ़ा हुआ मूल्य। क्या बोलते हैं? बढ़ा हुआ मूल्य। वर्तमान मूल्य को बढ़ा हुआ भी मूल्य बोलते हैं। अगर कमी होगा तो वर्तमान मूल्य को कमी हुआ मूल्य बोलते हैं। अगर आपसे पूछता कि बढ़ा हुआ मूल्य बताइए, कम हुआ वाला मूल्य बताइए, तो हम लोग इसी तरह से निकालते हैं। अब हम लोग मेरे पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कि बताइए प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य कहने का मतलब कि जो दाम बढ़ने से जो पहले वाला मूल्य था वो वाला मूल्य बताइए। तो देखिए प्रारंभिक मूल्य कैसे निकालते हैं, याद रखिए प्रारंभिक मूल्य कैसे निकालते हैं। तो अगर क्वेश्चन में प्रारंभिक मूल्य भी पूछेगा ना, अगर क्वेश्चन में प्रारंभिक मूल्य भी पूछेगा तो सबसे पहले हमको वर्तमान मूल्य निकालना पड़ेगा। तो देखिए प्रारंभिक मूल्य कैसे निकालेंगे। तो ये आपको 40 है तो 40 रुपया वर्तमान मूल्य। और याद रखिए ये 40% वृद्धि है ना, तो जो ये परसेंटेज है ना 40% वृद्धि,
तो उसका हम लोग होल वैल्यू का उल्टा गुना ले लेंगे, यानी कि 40% वृद्धि है तो इसका मान क्या होगा, आपको 140/100 होगा, जस्ट एक उल्टा गुना करा देंगे, यानी कि 100/140 कर देंगे। सुन लीजिए, 100/140 कर देंगे, कटेगा 20 दूनी 40, 20 7, यानी 200/7 रुपया प्रति केजी होगा, 200/7 रुपया प्रति केजी होगा। सुन लीजिए, अगर क्वेश्चन में वर्तमान मूल्य पूछेगा तो ऐसे निकालेंगे, अगर क्वेश्चन में प्रारंभिक मूल्य पूछेगा, शुरू वाला मूल्य पूछेगा, तो अगर शुरू वाला भी मूल्य पूछेगा तो हम वर्तमान मूल्य निकाल के आप परसेंटेज के होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे, परसेंटेज के होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। अगर परसेंटेज वृद्धि रहेगा तो जोड़ के, कमी रहेगा तो घटा के उल्टे गुना करेंगे। जैसे कि 40% वृद्धि है तो 140/100 हुआ तो 100/140। अगर 40% कमी होता तो क्या होता, 60/40 होता ना, तो 100/60 करते। वृद्धि रहेगा तभी, कमी रहेगा तभी। वर्तमान मूल्य से हम लोग प्रारंभिक मूल्य निकालते हैं। अब अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है कि वर्तमान मात्रा बताइए। वर्तमान में वह कितना किलो स्टील लेता है, तो तीसरा क्वेश्चन है वर्तमान मात्रा। तो वर्तमान मात्रा बताना है, तो वर्तमान मात्रा तो याद रखिए कि 600 रुपया है और 40 रुपए केजी मिल रहा है। मिल कैसे रहा है, 40 रुपए केजी, तो 600 रुपया 40 रुपए, तो यानी कितना किलो लेता है वर्तमान में, 15 किलो लेता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि प्रारंभिक मात्रा बताइए। कौन मात्रा, प्रारंभिक मात्रा बताइए। तो प्रारंभिक अगर मात्रा निकलना रहेगा चौथा में, तो याद रखिए 600 रुपया है, आप पहले कैसे किलो था, तो 200/7 कैसे था, 200/7, यह 7 ऊपर चल जाएगा, तो 7 ऊपर चल जाएगा, 200 से कटेगा 3 बार में, 17 के 21 केजी, यानी 21 केजी। पहले वो चीनी कितना केजी लेता था, 21 किलो, आज कितना केजी ला रहे हैं, 6 केजी। तो आप देखिए ना, 21 में 6, याद रखिए 21 से 15, 6 केजी कम हुआ कि नहीं। तो यही ना बोला है ना कि पहले के अपेक्षा 6 किलो कम चीनी लेता है, पहले के अपेक्षा 6 किलो कम चीनी लेता है। तो देखिए, पहले लाता था घरे 21 किलो, आज के डेट में ला रहा है 15 किलो, तो पहले के अपेक्षा 6 किलो कम लाता है। याद रखिए, हमसे पूछा है कि दोनों मूल्यों का अनुपात बताइए, दोनों मूल्यों का, यानी नयका मूल्य और पुरानका मूल्य का अनुपात बताइए। तो ये तो आराम से बन जाएगा। देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि दोनों मूल्य का अनुपात बताइए। तो हमारा नयका मूल्य कितना है, नयका मूल्य कितना है जी, नया वाला मूल्य कितना, नया मूल्य और पुराना मूल्य का अनुपात बताना है। तो नया मूल्य और पुराना मूल्य का अनुपात बताना है। तो नयका मूल्य 40 है, आई कितना है जी बाबू, 240/200/7 है। अगर ये कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 40 5 200, यानी कि 7:5 हो जाएगा। हमसे छठवां क्वेश्चन पूछा गया कि वर्तमान मूल्य और प्रारंभिक मूल्यों के अंतर बताइए। तो वर्तमान मूल्य और प्रारंभिक मूल्य में कितने रुपया के अंतर है, वर्तमान और प्रारंभिक मूल्य में अंतर बताइए। तो हम लोग कुछ करेंगे नहीं, एक के 40 - 200/7 कर लेंगे। 40 - 200/7 आपको कितना, 27 हो जाएगा, 280, यानी कि 80/7 रुपया आपको अंतर हो जाएगा, 80/7 रुपया अंतर हो जाएगा, दोनों मूल्य में अंतर। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन से देखिए हम लोग 6 क्वेश्चन हमें लिया है। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ भी इसमें पूछेगा आपको वर्तमान मूल्य निकालेगा। वर्तमान मूल्य से ही हम लोग प्रारंभिक मूल्य निकाल सकते हैं, वर्तमान मूल्य से ही प्रारंभिक मूल्य निकाल सकते हैं। अच्छा, फिर वर्तमान मूल्य से हमने वर्तमान मात्रा निकाला, प्रारंभिक मूल्य से हमने प्रारंभिक मात्रा निकाला, फिर दोनों मूल्यों का अनुपात निकाल लिए, फिर दोनों मूल्यों का अनुपात निकालने के बाद में फिर दोनों मूल्यों का हमने अंतर निकाल लिया। तो एक क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन सीखे। अगर थोड़ा सा कुछ डाउट भी हुआ होगा तो आइए, इस तरह से एक आध का क्वेश्चन और रखा हमने 2 क्वेश्चन और रखा एकदम सेम, इसी तरह से 6 क्वेश्चन के हमने सेम क्वेश्चन रखा। आइए देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, देखिए सेम क्वेश्चन है, देखेंगे। क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 10% कमी होने के कारण एक व्यापारी, चीनी के मूल्य में 10% के कमी होने के कारण एक व्यापारी 22,500 रुपया में 25 किलो अधिक चीनी। तो एकदम जेन्युइन बात है। एक पहले वाला क्वेश्चन में चीनी के दाम बढ़ गया था, यहाँ पर चाय है, यहाँ पर क्या है, चाय है। याद रखिए, एक पहले वाला क्वेश्चन में
चीनी के दाम बढ़ गया था, यहाँ पर चाय का दाम कम हो गया है। तो यहाँ पर चाय का दाम कम हो गया है, एक पहले वाला क्वेश्चन में चीनी का दाम बढ़ गया, तो चीनी का दाम बढ़ गया था, तो उसमें 6 किलो कम, एक में चीनी के दाम क्या हो गया, चाय का दाम क्या होगा जी, कम हो गया, तो कम हो गया तो 25 किलो अधिक। क्वेश्चन सुनिए का है कि एक व्यापारी है जो पर डे अपना 22,500 का चीनी खरीदता है। आज वह दुकान पर गया तो जो दुकानदार था बोला कि चीनी का भाव कम हो गया है। तो चीनी का भाव कम हो गया ना, तो पहले जितना वह चीनी लेकर घर से आता था, पहले वह जितना वह चीनी घर के लिए लेकर आता था, आज उसको 25 किलो का से बेसी मिलेगा। जैसे मान लीजिए पहले 100 किलो चीनी लाता था, तो आज वो 125 किलो चीनी लाएगा। तो देखिए कैसे, तो वही क्वेश्चन है कि इसका वर्तमान मूल्य बताइए, प्रारंभिक मूल्य बताइए, वर्तमान मात्रा बताइए, प्रारंभिक मात्रा बताइए, दोनों मूल्यों का अनुपात बताइए, दोनों मूल्यों का अंतर बताइए। देखिए सीखते हैं। तो एक बात याद रखिए, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वर्तमान मूल्य। क्या निकालेंगे? वर्तमान मूल्य। इसी वर्तमान मूल्य को हम लोग घाटा हुआ भी मूल्य कहते हैं, बढ़ा हुआ भी मूल्य कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, वर्तमान मूल्य, घाटा हुआ मूल्य और बढ़ा हुआ मूल्य, ये तीनों नाम एक है। सुन लीजिएगा, वर्तमान मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य और घाटा हुआ मूल्य, ये तीनों नाम एक है, समझना। तो बोला है कि चाय के मूल्य में 10% के कमी होने के कारण एक व्यापारी इतना रुपया में 25 किलो अधिक चाय किन लेता है। तो सबसे पहले हम लोग रुपया लेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, 22,500 रुपया लेंगे। उसके बाद परसेंटेज लेंगे, कमी रही तब और वृद्धि रही तब, यह लेंगे। और उसके बाद में मात्रा लेंगे। क्या लेंगे? मात्रा लेंगे। क्या लेंगे? मात्रा लेंगे। अब देखिए परसेंटेज से कट जाएगा, परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, 25 9 225 हो जाएगा, 9 में 90 रुपया प्रति केजी। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया 90 रुपया प्रति केजी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि प्रारंभिक मूल्य कितना था। तो प्रारंभिक इसका मूल्य निकालने के लिए सुनिए, प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए जो है वर्तमान मूल्य आएगा, एकरा में परसेंटेज के होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। एक बार फिर सुन लीजिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में देखिए प्रारंभिक पूछे, तो प्रारंभिक पूछेगा तभी हमको वर्तमान निकाल के ही प्रारंभिक निकालना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान निकाल के एकरे होल वैल्यू में जब उल्टा गुना करेंगे, एकरे होल वैल्यू में जब उल्टा गुना करेंगे तो आपको प्रारंभिक निकल जाएगा। तो प्रारंभिक निकालने के लिए 10%, तो 10% कमी का मान क्या होता है, 90/100 यानी 100/90। उल्टा गुना करेंगे क्योंकि एक 10% कमी का मान क्या होता है, 10% कमी का मान होता है 90/100, एकरे जस्ट उल्टा गुना करेंगे 100/90, यानी कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, यानी पहले दाम कितना था, तो 100 रुपया प्रति केजी। पहले दाम कितना था, 100 रुपया प्रति केजी। आज के रेट में दाम कितना है, 90 रुपया प्रति केजी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, बोलता है कि वर्तमान मात्रा बताइए। वर्तमान मात्रा, तो वर्तमान मात्रा बताने के लिए आपको टोटल रुपया अबाई वर्तमान मूल्य, तो वर्तमान मूल्य कितना है 90, तो 90 है तो 0 से 0 कटेगा। आपको याद रखे कि 25 9 225 यानी कितना बराबर 250। पहले वो कितना लाता था 250। याद रखिए हमसे पूछा है चौथा में हमसे पूछा है कि प्रारंभिक मात्रा बताइए। तो प्रारंभिक मात्रा निकालने के लिए आपको कितना टोटल रुपया ले लेंगे, प्रारंभिक मूल्य से। देखिए वर्तमान मात्रा पूछेगा तो वर्तमान मूल्य से भागा देंगे, प्रारंभिक मात्रा वर्तमान मात्रा पूछेगा तो वर्तमान मूल्य से भाग देंगे, प्रारंभिक मात्रा पूछेगा तो प्रारंभिक मूल्य से भाग देंगे, तो प्रारंभिक मूल्य से भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो यानी 225 केजी। तो याद रखिए आज के डेट में वो 250 किलो चीनी लाता है, आप पहले कितना लाता था 225। तो बताइए कि एक से 25 किलो ज्यादा लाता है ना, तो यह ना बतिया है कि 25 किलो अधिक चीनी लाता है। तो देखिए प्रूफ हो गया कि नहीं, पहले लाता था 225 से, आज ला रहा है 250 केजी चीनी लाता है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 5वां देखते हैं, बोलता है कि नयका मूल्य और पुरानका मूल्य का अनुपात बताइए। यही तो बड़ी आसान है, नई मूल्य और पुरानी मूल्य का क्या बताइए, अनुपात बताइए। तो नयका मूल्य और पुरानका मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा, आपको नयका मूल्य कितना है 90 और पुरानका दाम कितना है 100, दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा 9:10
10। अच्छा, अब एक बाद में आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी छठवां क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि दोनों मूल्यों का अंतर बताइए। क्या बताइए? अंतर। एगो में अनुपात पूछा है, एगो में अंतर पूछा है, तो दोनों मूल्यों का अंतर तो बताइए कि पहले था 100, अब था 90, तो याद रखिए कि कितना हो जाएगा, दोनों में अंतर कितना हो जाएगा? 10। यानी कि मेरा 6 क्वेश्चन। तो आशा है कि इसमें आप लोग को जरूर समझ में आएगा। थोड़ा सा इसको और आराम से देखेंगे। याद रखें, एक क्वेश्चन देकर इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, शुरुआत हमको वर्तमान से करना होगा। वर्तमान निकालने के बाद हम प्रारंभिक निकाल सकते हैं, इसके बाद में हम लोग मात्रा निकाल सकते हैं। वर्तमान मात्रा में वर्तमान से भाग, प्रारंभिक मात्रा में प्रारंभिक से भाग, फिर दोनों मूल्यों का अनुपात। तो याद रखिए, इस तरह के क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में आते हैं, बार बार एग्जाम्स में आते हैं। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, देखिए, और आपकी पारी 100% क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। सुनिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि सेव के मूल्य में 12.5% के कमी होने के कारण, सेव के मूल्य में 12.5% के कमी होने के कारण एक ग्राहक 480 रुपया में 2 किलो अधिक सेव खरीदता है। तो याद रखे, तो बताना है, तो बताए कि प्रारंभिक मूल्य बताइए। पहले प्रारंभिक मूल्य, फिर घाटा हुआ मूल्य, फिर आपको प्रारंभिक मात्रा, और फिर आपको करेंट मात्रा। करेंट माने वर्तमान। हमसे 4 क्वेश्चन पूछा है। हमसे सबसे पहला पूछा है प्रारंभिक मूल्य, फिर पूछा है घाटा हुआ मूल्य। तो याद रखिए, सुनना जा, फिर कहते हैं वर्तमान मूल्य, घाटा हुआ मूल्य और बढ़ा हुआ मूल्य, ये तीनों एक ही नाम है। वर्तमान मूल्य को ही हम लोग घाटा हुआ मूल्य कहते हैं, और वर्तमान मूल्य को ही हम लोग बढ़ा हुआ मूल्य कहते हैं। ये तीन को एगो नाम है। एक बार अच्छे से सुन लीजिए, वर्तमान मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य और घाटा हुआ मूल्य, ये तीनों एक ही नाम है। इससे हम लोग निकालेंगे प्रारंभिक मूल्य, तब निकालेंगे प्रारंभिक मात्रा, तब निकालेंगे हम लोग प्रारंभिक मात्रा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पहला क्वेश्चन, घाटा हुआ मूल्य। कौन मूल्य? आपको घाटा मूल्य। इसी को हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं? एकरे के बोलते हैं वर्तमान मूल्य। वर्तमान मूल्य याद रखिए, वर्तमानी मूल्य को हम लोग बोलते हैं बढ़ा हुआ भी मूल्य। तो याद रखिए, एक हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। रुपया कितना है? 480, 480। अब परसेंटेज कितना है? 12.1/8। सुन लीजिए, परसेंटेज कितना है? 12.1/2 है। 1/2 है। एक मान जानते हैं कितना होता है? 1/8। कितना होता है? 1/8। तो एक के कर देंगे 1/8। परसेंट का डायरेक्ट मान लेते हैं। देखिए, कमी रहेगा तो वो कमी नहीं करेंगे, वृद्धि रहेगा तो वो वृद्धि नहीं करेंगे। परसेंट का डायरेक्ट मान को रुपया में गुणा करके, जो मात्रा है ना, जो मात्रा है नीचे 2 किलो कम चाहे 2 किलो अधिक, जो भी रहेगा ओकरा के नीचे लिखते हैं, और एक से हम लोग का वर्तमान निकल जाएगा। समझना, एक से हम लोग वर्तमान निकल। याद रखिए, 8 के 48, 60, आइए आपको 30 दूनी 60, यानी कि कितना दाम हो जाएगा? 30 रुपया प्रति केजी। ये कौन मूल्य है? घाटा हुआ मूल्य, वर्तमान मूल्य, एकरे के जानते हैं बढ़ा हुआ भी मूल्य कहते हैं। समझना, अब हमको एकरा से जानते हैं क्या निकालेंगे? प्रारंभिक मूल्य। क्या निकालेंगे? प्रारंभिक मूल्य निकालेंगे। तो प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए अब एकरा से हम लोग प्रारंभिक मूल्य, एकरा से हम लोग प्रारंभिक मूल्य निकालेंगे। तो मेरा ये 30 है। और याद रखिए, प्रारंभिक मूल्य कैसे निकालते हैं? याद रखिए, परसेंटेज के होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। तो अब की पारी याद रखिए, डायरेक्ट परसेंटेज ना, अगर कमी रहेगा तो कम करके, तो कमी है ना, तो एक हम लोग कम करेंगे, तो कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7/8। एकरे जस्ट उल्टा गुना करेंगे, एकरे जस्ट उल्टा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8/7। सुन लीजिए, परसेंटेज का डायरेक्ट मान लेंगे यहां पर वर्तमान के समय। वर्तमान मूल्य निकालने के लिए परसेंटेज को डायरेक्ट लिखते हैं। वर्तमान मूल्य निकालने के लिए परसेंटेज को डायरेक्ट लिखते हैं। अच्छा, अब प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए परसेंटेज के होल वैल्यू को लेते हैं। प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए परसेंटेज के होल वैल्यू को लेते हैं। आइए देखा जाए, तो अगर इसको अगर अच्छे से देखें तो 18 के 24, 240/7 रुपया प्रति केजी हो जाएगा। समझना, 240 रुपया। तो अगर इसको अच्छे से तोड़ भी लेंगे तो मेरा हो जाएगा 34.2/7 रुपया प्रति केजी हो जाएगा।
तो मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए प्रारंभिक मूल्य हमारा ये गया, वर्तमान मूल्य ये गया। अब हाई दूगो देखिए निकाल के दिखाते हैं। बोला है कि प्रारंभिक मात्रा, हमसे क्या बोला है? प्रारंभिक मात्रा। तो प्रारंभिक मात्रा का है, क्या कहे जी? प्रारंभिक मात्रा। तो देखिए प्रारंभिक मात्रा कैसे निकालते हैं, तो बताए हैं ना कि रुपया में प्रारंभिक मूल्य से भागा दे देंगे। कितना है बाबू? 200, 240 बाई 7, ये 7 ऊपर चल जाएगा, 2 बार में कटेगा, 7 दूनी 14 केजी। तब प्रारंभिक मात्रा कितना हो जाएगा? 14 केजी। देखिए हमारा 14 केजी आ गया। अच्छा फिर बोला है कि करेंट मात्रा, करेंट माने कि वर्तमान मात्रा बताइए। तो हमसे क्या पूछा बाबू? वर्तमान मात्रा बताइए। करेंट मात्रा यानी कि वर्तमान मात्रा बताइए। तो वर्तमान मात्रा निकालने के लिए रुपया में वर्तमान मूल्य से भागा दे देंगे, कितना से? 30 से। तो ये कितना हो जाएगा? 16। आपको कितना आ जाएगा? 16, यानी कि 16 केजी। तो पहले वो घरे कितना लाता था? 16 केजी। नहीं, आज के डेट में सामान कितना लगा है? 16 केजी। आप पहले कितना लाता था? 4 केजी। तो देखिए तो एक से 2 केजी नहीं बढ़ गया? तो यह ना बोला है कि 2 केजी अधिक हो जाता है। तो देखिए तो पहले सामान लाता था 14 केजी, आज सामान कितना लगा है? 16 केजी। तो एक से 2 केजी बढ़ गया। तो देखिए एक से 2 केजी बढ़ गया। तो याद रखिए हमने इस पर भी 4 क्वेश्चन। आपके एग्जाम में 4 को नहीं पूछेगा, आपके एग्जाम में चारों में से कोई एक पूछेगा, आपके एग्जाम में उस 6 में से कोई एक पूछेगा। लेकिन कोई भी निकालने के लिए आपको सबसे पहले वर्तमान मूल्य निकालना होगा। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। आइए दोस्तों हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं, और सारा क्वेश्चन। अब इस तरह से क्वेश्चन है, अब एक क्वेश्चन पर एक है, एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 33.1/3% के कमी होने के कारण, कमी होने पर 1 रुपया में 4 वस्तु अधिक खरीदी जा सकती है। तो घटने से पहले वाला मूल्य कितना था? यानी कि घटने से पहले यानी कि वर्तमान से पहले, यानी प्रारंभिक मूल्य कितना था? हमसे क्या पूछा गया? प्रारंभिक मूल्य कितना था? तो हमसे पूछा गया है कि प्रारंभिक मूल्य बताइए। क्या बताइए? प्रारंभिक मूल्य। तो हमसे पूछा गया कि प्रारंभिक मूल्य बताइए, ये पूछ रहा है। तो प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए हमको सबसे पहले वर्तमान मूल्य निकालना पड़ेगा। तो आइए देखिए वर्तमान मूल्य निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वर्तमान मूल्य। देखेंगे वर्तमान मूल्य हम लोग आराम से निकालते हैं। देखिए वर्तमान मूल्य कैसे निकालेंगे? तो वर्तमान मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? रुपया लेंगे। तो हम अभी रुपया है, 1 रुपया है, और बाद में प्रतिशत लेंगे। तो प्रतिशत के मान कितना है? 33.1/3। एक मान होता है 1/3। तो याद रखिए हम बार बार कह रहे हैं कि वर्तमान मूल्य निकालने के लिए परसेंटेज के डायरेक्ट मान लेते हैं, यानी 33% का डायरेक्ट मान लेंगे 1/3। और नीचे लिखते हैं जितना वस्तु ज्यादा लेंगे या कम लेंगे। तो 4 वस्तु ज्यादा, तो सामान के दाम कम हुआ तो वस्तु ज्यादा मिलेगा, तो 4 नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1/12 रुपया प्रति वस्तु हो जाएगा। 1/12 रुपया प्रति वस्तु, यानी कि यह रुपया में आ जाएगा। 1/12 रुपया प्रति वस्तु कह ले सकते हैं, इसका दाम होगा ये वर्तमान में। तो अब एक से हम लोग प्रारंभिक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रारंभिक मूल्य निकालेंगे। प्रारंभिक मूल्य तो वर्तमान हो गया 1/12। अब देखिए प्रारंभिक पूछेगा तभी वर्तमान निकालेंगे। अब देखिए प्रारंभिक को कैसे वर्तमान में बदलते हैं। प्रारंभिक को वर्तमान में बदलने के लिए अब जो परसेंटेज वाला मान है, अब यहां पर डायरेक्ट नहीं लेंगे, यहां पर तो डायरेक्ट ले, अब इसका होल वैल्यू लेंगे। तो यह है कमी है ना, तो कमी है तो करेंगे कम कर देंगे 2/3, और 2/3 से इजा गुना करेंगे। तो याद रखिए हम लोग जस्ट उल्टा गुना करेंगे 3/2, और इसका परसेंटेज के होल वैल्यू का जस्ट उल्टा गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 3 चौके 12, यानी 1/8 रुपया प्रति वस्तु। तो 1/8 रुपया में है, ये रुपया को पैसा में बदलेंगे ना तो 12.5 पैसा हो जाएगा। 12.5 पैसा प्रति वस्तु हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो याद रखिए प्रारंभिक पूछा तो वर्तमान निकाले, वर्तमान से फिर इसको होल वैल्यू का उल्टा गुना करके तब हमने क्या निकाला है बाबू? प्रारंभिक मूल्य निकाले हैं। देखिएगा क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, आज आज इस टाइप के क्वेश्चन में एकदम बिल्कुल 100% कमांड हो जाना चाहिए, एकदम 100%। इसीलिए हमने बहुत ज्यादा मात्रा में इस टाइप का क्वेश्चन लिया, हर तरह के क्वेश्चन लिया। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि अंडे के कीमत में 50% वृद्धि होने पर, अंडे के कीमत में 50% वृद्धि होने पर 24 रुपया में चार अंडा कम लेकर आते हैं, तो अंडे के दाम बढ़ जाएगा, तो अंडा 4 को कम मिला है। तो बताइए कि 1 दर्जन अंडे का दाम कितना। तो सबसे पहले 1 दर्जन अंडे का दाम क्या है, यानी वर्तमान में हमको क्या बताना है बाबू, हमको यहाँ पर वर्तमान बताना है। क्या बताना है, वर्तमान में एक दर्जन अंडे का दाम कितना, ये बताना है। वर्तमान में 1 दर्जन अंडा के दाम बताना है। तो 1 दर्जन अंडा के दाम निकालने से पहले एक अंडा का दाम निकाल लेते हैं। एक अंडा का वर्तमान दाम कितना है, तो आइए हम वर्तमान मूल्य निकालते हैं। तो वर्तमान मूल्य बताए हैं ना, देखिए वर्तमान मूल्य कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ऊपर में रुपया लेते हैं, आप परसेंटेज को डायरेक्ट लिखते हैं। तो 50%, अब ना एक में कमी लेंगे ना वृद्धि लेंगे, सब ना। याद रखिए कि नीचे में वस्तु लिखते हैं। तब 24 का 50% कितना होता है, 12। अब 12 कहने मतलब कि 12 को 3 से, देखिए 24 का 50% कितना हो जाएगा, 12। और इसको कटा लेंगे, आपको 6 को 24 से कितना हो जाएगा, 3 रुपया प्रति अंडा। क्या है, 3 रुपया प्रति अंडा। तो 1 अंडा के दाम 3 रुपया। तो बताइए कि 1 दर्जन अंडा के दाम यानी 12 अंडा के दाम कितना, 36 रुपया। 36 रुपया आएगा, हमारे आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 रुपये दर्जन हो जाएगा। देखिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अगला क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि अंडे के कीमत में 50% की वृद्धि होने पर 50% की वृद्धि होने पर 24 रुपया में 4 अंडे कम खरीद पाता है। सेम वही क्वेश्चन है, सेम जस्ट वही क्वेश्चन है। तो बताइए कि 1 दर्जन अंडे का कीमत क्या था। तो याद रखिए, जिस क्वेश्चन में अंत में था रहेगा, था मतलब कि प्रारंभ में, तो प्रारंभ में तो हमको बताना है ना कि 1 दर्जन अंडा के प्रारंभिक मूल्य कितना था। देखिए यहां तक तो सेम पहले वाला जैसा है। पहले वाला क्वेश्चन जस्ट एक पहले वाला क्वेश्चन में था कि 1 दर्जन अंडा के मूल्य, 1 दर्जन अंडा के मूल्य कितना है। तो है रहेगा तो वर्तमान में, 18 रहेगा तो प्रारंभ में। आइए एक में प्रारंभिक बताना है, तो प्रारंभिक भी बताना है तो सबसे पहले हमको वर्तमान निकालना पड़ेगा। तो वर्तमान निकालेंगे ना, तो वर्तमान निकाल के प्रारंभिक निकालेंगे। तो बताइए सबसे पहले ऊपर में रुपया लेंगे, आप परसेंटेज को डायरेक्ट लेते हैं। तो 50% भाई कितना होगा, 4। तो हमने पहले तो निकाले थे 3, अब इस 3 रुपया को हम लोग प्रारंभिक में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, प्रारंभिक। तो प्रारंभिक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। याद रखिए प्रारंभिक मूल्य को वर्तमान में बदलने के लिए अब परसेंटेज का डायरेक्ट मान नहीं, परसेंटेज का डायरेक्ट मान नहीं, अब इसका होल वैल्यू। तो 50% वृद्धि है ना, तो 3/2, तो एक उल्टा गुना करेंगे, जस्ट एक उल्टा गुना करेंगे तो 2/3। तो 3 से 3 कटेगा यानी 2 रुपया। तो बताइए 1 दर्जन अंडे का दाम कितना, 2 गुने 12, यानी पहले दाम कितना था, 24 रुपया। सुन लीजिए, 2-3 को बात सीख लीजिए। वर्तमान मूल्य निकालने के लिए परसेंटेज के डायरेक्ट मान रखते हैं, चाहे वो परसेंटेज नॉर्मल हो चाहे भिन्न हो, परसेंटेज का डायरेक्ट मान निकालते हैं। अब अच्छा, प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए परसेंटेज के होल वैल्यू को लेते हैं, लेकिन होल वैल्यू को जस्ट उल्टा गुना करते हैं। अब वर्तमान मूल्य में परसेंटेज के होल वैल्यू से उल्टा गुना करेंगे तो हमको प्रारंभिक मूल्य निकल जाएगा। ये बात अच्छे से याद रखिएगा कि वर्तमान मूल्य में परसेंटेज के होल वैल्यू से उल्टा गुना करेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, प्रारंभिक मूल्य निकल जाएगा। लेकिन यहां पर हम लोग क्या लेंगे, डायरेक्ट लेंगे, और यहां पर होल वैल्यू का उल्टा लेंगे, और इसी तरह से निकालते हैं प्रारंभिक मूल्य और वर्तमान मूल्य। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि संतरे के कीमत में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 10 रुपया में 5 संतरा और खरीद लेता है। तो बताइए कि घाटा हुआ मूल्य, तो हम बताए हैं ना, घाटा हुआ मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, घाटा हुआ मूल्य को हम लोग वर्तमान मूल्य बोलते हैं। घाटा हुआ मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तमान मूल्य
बोलते हैं, घाटा हुआ मूल्य को। तो एक में डायरेक्ट हमको वर्तमान निकालना है, तो वर्तमान मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए आसान क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा जी, आपको ऊपर में रुपया और रुपया के साथ डायरेक्ट परसेंटेज, एकदम वर्तमान मूल्य निकालने के लिए डायरेक्ट परसेंटेज, ना कमी ना वृद्धि ना होल वैल्यू कुछ ना, और नीचे में वस्तु। तो ये याद रखे परसेंट मतलब 2 जीरो कट जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा कितना 2/5 रुपया प्रति संतरा। तो 2/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 40 पैसा, क्या लिख सकते हैं 40 पैसा, यानी हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। समझे ना। अब थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनने लगेगा क्योंकि हम लोग सीख लिए हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और ये लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि केले के मूल्य में 16.2/3% की वृद्धि होने के कारण एक आदमी 1 रुपया में 5 केले कम खरीद पाता है। तो बताइए कि 1 रुपया में पहले माने कि प्रारंभ में कितना केला खरीद पाता था। तो जिसमें था लगा है ओकरा के हम लोग क्या बोलेंगे प्रारंभिक। हमको प्रारंभिक बताना है कि पहले 1 रुपया में कितने केले खरीद पाता था। तो हमको प्रारंभिक निकालने के लिए भी वर्तमान निकालना पड़ेगा। तो आइए देखेंगे वर्तमान। तो सबसे पहले हम लोग वर्तमान निकालेंगे। तो देखिए वर्तमान कैसे निकालेंगे, सबसे पहले रुपया लेंगे। रुपया कितना है 1, अच्छा परसेंटेज कितना है 16.2/3%। तो इसका मान क्या आता है 1/6। तो वर्तमान निकालने के लिए डायरेक्ट मान लेते हैं 1/6। अब वस्तु कितना अधिक है बाबू 5, तो ये कितना हो जाएगा नीचे आएगा तो 1/30। एक और मतलब जानते हैं क्या होता है, एक और कहने मतलब कि 1 रुपया में 30 केला, 1 रुपया में 30 केला वो आज के डेट में लेता है। कब, जब दाम बढ़ गया तब। तो दाम बढ़ गया यानी वर्तमान में दाम बढ़ गया, तो दाम बढ़ गई तब जाके वो 1 रुपया में कितना केला लेता है 5 केला। याद रखे। तो यानी कि पहले कितना लेता होगा, तो पहले एक से 5 केला ज्यादा लेता था, ये 5 कम हो गया ना जी। तो पहले वो कितना केला लेता होगा, तो यानी कि 30 और 5 35 को केला वो पहले लेता था, 35 केला वो पहले लेता था। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग के पसंद पड़ा होगा, अगर ये क्वेश्चन समझ में आएगा तो जरूर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। थैंक यू दोस्तों।